अभी जस्ट मथुरा निकला है। हम 7:30 को मथुरा पहुंच गए थे और करीब 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हम निकल चुके हैं आगे आगरा की तरफ। अब ऑलरेडी हम करीब 1.5 घंटे की देर से चल रहे हैं। 1.5 या करीब से कम 2 घंटे के डिले से हम चल रहे हैं। तो अब देखते हैं कि कितना डिले कवर होता है आगे। आगरा या मैं तो कहूँगा कि नागपुर तक ही कवर हो पाएगा। खास तक तो डिले जितना है उतना ही रहेगा। तो देखते हैं कैसा रन मिलता है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं आगरा कैंट और अभी बज रहे हैं रात के 8:17। तो ओबियसली हम लेट हैं, लेकिन ऊपर ही शायद नागपुर या उसके पहले तक शायद डिले कवर कर लें कुछ 1 घंटा करीब। तो करीब अभी हम 2 घंटे के डिले से चल रहे हैं। तो अभी देखते हैं कब तक कवर कर पाते हैं हम, कैसा रन रहता है। तो लेट्स सी क्या होता है। बहुत ही 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हम निकल चुके हैं आगरा से और अभी लग रहा है कि पूरा का पूरा मूड है डिले कवर करने का। बहुत ही अग्रेसिव कंट्रोलिंग हो रही है फिलहाल अभी। तो हर स्टेशन पे ऑलमोस्ट MPS ही मारा था, फुल स्पीड पे ही क्रॉस किया था। बाकी जगह TSR वगैरह थे, लेकिन आगरा के आउटर पे रुके थे हम। उसके बाद अब होपफुली देखते हैं क्या होता है, कितना डिले हम कवर कर पाते हैं। ठीक है, बाय बाय आगरा। रात के 10:08 हो रहे हैं अभी। अब जाके ग्वालियर आया है। हमसे जस्ट पहले MP संपर्क क्रांति जो है निकली है और उसके निकलने के बाद हमें ग्वालियर में एंट्री दी। इसके साथ साथ मैंने जस्ट पता किया अभी बेंगलुरु राजधानी जो है वो भी आगरा क्रॉस कर चुकी है। तो लगभग कुछ 110 किलोमीटर का फ़र्क है अभी। तो मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर के पहले ही, नागपुर तो बहुत दूर की बात है, शायद भोपाल के पहले ही हमारा ओवरटेक हो जाए राजधानी द्वारा। तो देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो ग्वालियर आ गया है। अभी बज रहे हैं सुबह 3:45 और हम पहुंच चुके हैं भोपाल जंक्शन। और बहुत ही कम समय में हमें स्टार्टर भी मिल गया है। तो कुछ ही समय में हम यहाँ से डिपार्ट कर जाएंगे। तो हमारे आगे ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस थी और पीछे बेंगलोर राजधानी है। तो बेंगलोर राजधानी शायद अभी पहुँची नहीं है, इसके जस्ट पीछे निशातपुरा के पास है। तो शायद जब हम निकलेंगे तब बेंगलोर राजधानी आ रही होगी भोपाल से। भोपाल में इसका स्टॉप है नहीं शायद, या भोपाल में स्टॉप है, चेक करना पड़ेगा। या तो उसका हबीबगंज में स्टॉप है,
हमारा हबीबगंज में स्टॉक नहीं है, ऐसा कुछ है। चलिए देखते हैं अच्छी क्या होता है। तो मुझे लग रहा है कि शायद हम बहुत जल्द निकलने वाले हैं, तो देखते हैं। Darcy 007 apps में बाय भोपाल। Darcy
मोहरा डायमंड क्रॉसिंग। आज़ाद हिंद। वो तो भारत भी नहीं कर तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं नागपुर जंक्शन। अभी टाइम हो रहा है 9:36 और ऑब्वियसली हम लेट हैं, तो करीब ढाई घंटे के आसपास हम डिले पे चल रहे हैं। और हमारा यहाँ पर लगभग अराइवल टाइम 7 के बाद होता है जनरली, लेकिन आज हम लेट चल रहे हैं तो 9:35 हो रहा है अभी। तो रफली कम से कम 2.5 घंटे का फ़र्क है। 2.5 घंटे हम डिले चल रहे हैं। तो देखते हैं अभी। वैसे तो मुझे लगा था कि डिले कवर कर लेंगे हम लोग, लेकिन हम कवर कर नहीं पाए, तो उल्टा आधा घंटा और एडअप हो गया है डिले में नई दिल्ली से। तो देखते हैं अभी हैदराबाद तक कितना कवर करते हैं। अभी नागपुर के बाद मुझे उम्मीद है कि शायद काजीपेट तक शायद कुछ डिले कवर हो जाए। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है, बैंगलोर राजधानी जो है हमारे जो जस्ट पीछे थी, वो उसका ओवरटेक हमें नहीं पड़ा है, वो काफ़ी अच्छी बात है। तो अभी तक नागपुर तक तो हमने बैंगलोर राजधानी को पीछे ही रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि कंट्रोलर्स ने काफ़ी मेहरबानी की हम पे, अदरवाइज ओवरटेक हम ज़रूर खाते बैंगलोर राजधानी के हाथ से। तो हमारे आगे सिर्फ अभी फ़िलहाल तो कोई गाड़ी नहीं है। कि पहले GT एक्सप्रेस थी, अब उसको हमने ओवरटेक कर लिया था भोपाल के आसपास। लेकिन अब हमारे पीछे जो है बैंगलोर राजधानी, वो काफ़ी उससे हमें ओवरटेक खाने का डर है। फिलहाल अभी भी खतरा है, तो देखते हैं आगे ओवरटेक खा पाते हैं कि नहीं। फ़िलहाल तो सब कुछ अवॉइड करके हमने सबसे पहले नागपुर पे एंट्री ली है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी।